हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जैसे मैं आपको बोला था कि धीरे धीरे हम एक सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे एज ओपीएससी एंड पीएफओ के लिए। तो जितना हो सके उतना हम कराएंगे 2 जुलाई तक। अभी इसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, 2 जुलाई तक होने वाला है इसका एग्ज़ाम। तो हम लोग पहले कंप्यूटर का जितने भी सिलेबस हैं उसके अंदर जितनी भी जो सिलेबस के अंदर जितनी भी जो पार्ट हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हार्डवेयर पढ़ेंगे, उसके बाद हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कमांड होता है, उसके बाद फिर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे करके इसको कवर करेंगे और उम्मीद यही है, कोशिश तो हम यही करेंगे कि 2 जुलाई से पहले ही हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें। और फिर आप लोग आराम से पढ़ते रहिए और देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। ऐसे एज ए भाई हूँ, फ्रेंड ही हूँ, बस सपोर्ट करते रहिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सामान्य परिचय आज का चैप्टर 1 है। और धीरे धीरे हम आपको पीएससी के जितने भी सिलेबस हैं और बुकें हैं, एनसीईआरटी से लेके जितनी भी बुक है, हम सब एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे करके कवर करेंगे। और पर्सनालिटी डेवलप के लिए धीरे धीरे हम इंग्लिश का भी इसी चैनल पे हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे एक एक करके हम लोग पूरे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बारे में। आज लूसेंट का आज पहला चैप्टर है। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर, अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिशाली सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन में एक ऑटोमेटिक एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे तीव्र गति से कार्य करता है, ठीक है, और गलती नहीं करता है। और इसकी क्षमता जो होती है, इसकी लिमिट भी है, वो भी सीमित होती है। ये जो अंग्रेजी का क्या होता है, कंप्यूट शब्द से लिया गया है, ठीक है। और जिसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। यानी जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, इकट्ठा करना, यानी स्टोरेज करता है वो, ठीक है। कंप्यूटर एक यंत्र है जो डाटा ग्रहण करता है। यानी कंप्यूटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, डाटा ग्रहण, मतलब कि डाटा को स्टोर करता है और इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी भी परिणाम के अनुसार प्रोसेस करता है, ठीक है। कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की उसको संज्ञा दी गई है। इसका स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। इसकी जो सोचने की, जो काम करने की जो तुलना करे तो मनुष्य से ज़्यादा है, ठीक है। कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द, ठीक है। एलिमेंट्री वर्ड द रिलेटिंग टू कंप्यूटर, ठीक है। डाटा देखो क्या होता है, एक अवस्थित आंकड़ा या तथ्य है या प्रोसेस के पहले की अवस्था है। और साधारणतः डाटा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला एक होता है न्यूमेरिकल डाटा, दूसरा क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, जो ABCD जो आता है, जिसको तुम बोलते हो एड्रेस देना या किसी को एड्रेस तुम बताते हो, किस में आता है, अल्फा न्यूमेरिक में आता है। और तुम न्यूमेरिक डाटा मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 जिसको भी तुम लोग बोलते हो, जैसे उसको क्या आता है, संख्या डाटा में आता है। जैसे एग्जाम्पल जो कर्मचारी का वेतन देना, परीक्षा तुम्हारा अंक होता है, जो जनगणना करते हो, ठीक है, ETC, ठीक है। और क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है कि जैसे एड्रेस देना मैं बताया था, देखो। और इन्फॉर्मेशन का देखो क्या होता है, यह अवस्थित डाटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित करता है, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है, इसकी कैरेक्टर क्या होती है कंप्यूटर की, यह तीव्र गति से कार्य करता है, ठीक है। तीव्र अर्थात समय की बचत होती है, ठीक है। आजकल जितनी भी चीज़ें होती है सब कंप्यूटर पे ही वर्क हो रहा है। जैसे पहले के ज़माने में तुम अगर आज के ज़माने में 2 मिनट में बात कर लेते हो और सूचना भी तुरंत, तुम 5 मिनट के अंदर कोई भी काम हो तुरंत बात करके चल टाल दे। पहले के ऐसे नहीं थे, पहले लोग पत्र लिखते थे या तो जाते थे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक है। ये त्रुटि रहित कार्य करता है। जिसे त्रुटि रहित मीन्स जो एरर होते हैं, तुम टाइपिंग करोगे तो स्पेलिंग जो मिस्टेक होता है उसको भी शो कर देता है अपने डिस्प्ले पर, ठीक है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है, ठीक है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में भी क्षमता होती है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के उपयोग, ठीक है। हम लोग कहाँ कहीं कंप्यूटर का आज का तो ज़माना में हर एक जगह कंप्यूटर का उपयोग करते हैं भाई। बैंक से लेके कोई ऐसा, मेरे को नहीं लगता है कि कोई ऐसा जगह है जो कोई ऐसा प्लेसेस है जहाँ कंप्यूटर का उपयोग ना किया जाता हो। शिक्षा से लेके जो वैज्ञानिक हमारी अनुसंधान है, साइंटिफिक रिसर्च है, रेलवे तथा वायुयान को आरक्षण से, बैंक से लेकर रक्षा, डिफेंस के व्यापार होना चाहिए, प्रशासन, चिकित्सा, विज्ञान और प्रकाशन, संचार, मनोरंजन, ये जितनी भी ये चीज़ें होती है ना, सब में कंप्यूटर का उपयोग, क्योंकि इससे काम फास्ट होता है और टाइम की सेविंग होती है, ठीक है। कंप्यूटर का देखो कार्य, देखो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर,
एक डाटा कलेक्शन करना इसका काम होता है, उसके बाद डाटा स्टोरेज करना काम होता है, डाटा प्रोसेसेस करना इसका काम होता है, और डाटा आउटपुट देना। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डाटा का संकलन, संचयन और संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि मैनुअल मेथड से होता है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो डाटा को क्या करता है, संचालन, डाटा को कलेक्शन करता है, उसके बाद फिर ये प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। ठीक है, ये सब विधि करता है, इसे डाटा को प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक का विकास हुआ इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। जितने भी हमारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जो ग्रोथ करने लगी, विकास हुई, जितने भी हमारी चीज़ें डेवलप हो रही है आजकल टेक्नोलॉजी के, वैसे वैसे हमारा कंप्यूटर हमारे लाइफ में आता गया। ठीक है, क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य होता है अव्यवस्थित डाटा, यानी कि रो डाटा से व्यवस्थित डाटा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए भी होता है। जैसे इनकमिंग डाटा, इनकमिंग डाटा क्या होता है, इनपुट देता है, प्रोसेसिंग देता है, आउटपुट, आउटपुट फिर आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम देखो क्या होता है, यह उपकरण एक समूह है जो एक साथ मिलकर डाटा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती है जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट में शामिल है। ठीक है, इनपुट यूनिट देखो क्या होता है, वैसे इकाई जो यूजर से डाटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम किसी भी विड्रॉल के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो गीगो कंप्यूटर विज्ञान का एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि इनपुट को एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। ठीक है, सेंट्रल सीपीयू देखो क्या होता है, सीपीयू कहते हैं, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है, क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने के काम करते हैं। ठीक है, और डाटा को बदलते हुए प्रोसेस करता है। देखो क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर को ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को ब्रेन भी बोला जाता है। इसको सीपीयू को कंप्यूटर का इसको ब्रेन भी बोला जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, जितने भी जो कंप्यूटर का जितने भी उसकी सिस्टम होती है उसको कंट्रोल भी करता है, और यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, यानी कि इनपुट को आउटपुट में क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यह इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट से मिलकर एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इनपुट और आउटपुट को मिलकर क्या होता है, पूरा कंप्यूटर हमारा बनता है। इसका अग्रलिखित भाग होता है, देखो इनपुट। ठीक है, जो इनपुट यूनिट होता है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद एलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेन मेमोरी होता है, उसके बाद आउटपुट यूनिट होता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, देखो इसका उपयोग अंकगणितीय या तार्किक गणना में होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, जो मैथ के लिए होता है, जहाँ वहाँ हम लोग यूज करते हैं। जो अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जो इसके अंदर आता है, जो हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड इत्यादि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट देखो क्या होता है, एक कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। जितने भी जो कंट्रोल यूनिट होता है, कंप्यूटर के जितने भी जो कार्य होती है उसको क्या करता है, उसको कंट्रोल करके रखता है, तथा कंप्यूटर के सारे भाग जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस और प्रोसेसेस इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट देखो क्या होता है, मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, यह डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों, प्राइमरी और सेकेंडरी में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर कार्यशील रहता है तथा वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा तथा निर्देशों को संग्रह प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डाटा तथा निर्देश को संग्रहित करने में होता है। ठीक है, आउटपुट यूनिट देखो क्या आते हैं, वैसे इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में डाटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। ठीक है, जैसे कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं, ठीक है, तो हम रसीद प्राप्त करते हैं जो आउटपुट के रूप में या आउटपुट के उपकरण को प्रिंटर से प्राप्त होता है। जैसे क्या आउटपुट क्या है कि जैसे हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, तो उनको तो भैया हम लोग तो पेमेंट कर देते हैं, उसके बदले में जो आउटपुट रसीद मिलती है हम लोग, ठीक है, तो वो जो चीज़ें होती हैं वही आउटपुट यूनिट होते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग देखो क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है,
कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्या नाम है इसका? प्रोसेसर। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाता है। ठीक है, कौन सा परिवर्तित किया? डाटा को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ या नकदी बिना किए किसी के सहारे हम लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट हम लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन से हम लोग क्या होता है, पैसा जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि जितने भी हमारे जो बैंक का उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, सीपीयू में वो भाग जो कि अन्य सभी कंप्यूटर और कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वो निम्नलिखित में से कौन है? वो होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, डेटाबेस में फील्ड्स और कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, वो होता है अल्फा न्यूमेरिक। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट करते हैं। जितनी भी हमारी चीज़ें होती है जो हम लोग भेजते हैं उनमें इनपुट होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के में रूपांतरण किया जाता है किससे? सीपीयू के द्वारा। हम लोग क्या बोलते हैं, अभी पढ़े थे ना पीछे बार, इनपुट और आउटपुट का रूपांतरण कन्वर्ट करते हैं किसमें? सीपीयू में। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है? ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। किसमें नहीं है? डाटा आकलन में। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? होता है एकत्रित डाटा को, जो डाटा स्टोर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग है? वो होता है एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक। ठीक है, ईडीपी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, कंप्यूटर को सीपीयू क्या होता है भैया? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एलयू का पूरा नाम भैया तो बता ही था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप होता है भैया। कंप्यूटर द्वारा किए गए बुनियादी कार्य क्या होता है? ये सब क्या काम करता है उसको? वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है, डाटा स्टोरेज करता है, तीनों काम करता है हमारा। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू को बोलते हैं, पहले मैं बताया था। रेडियो एंड कीबोर्ड संपर्क के बीच में स्थापित करता है वो था सीपीयू भैया। जितने भी हमारा कंट्रोल कौन सा करता है? सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक मीन्स गणना मतलब काउंटिंग करना नहीं, बल्कि सूचना को संबंधित करने में वाला साधन भी है। होता है क्या होता है? गणितीय और अंगणितीय। मनुष्य मन में कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन की, क्योंकि मन की तीव्र भैया तेज गति है। केंद्र प्रसंस्करण इकाई का नाम होता है, वो होता है मनुष्य के स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, होते सामान्य वे जनरल होता है। कंप्यूटर में किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को तो भैया आर्टिफिशियल हम ही लोग ने बनाया था, हम ही लोग बोल सकते हैं ना। कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? क्या होता है इसमें कि यह कम गति और शुद्ध से काम करता है? नहीं, कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ठीक है, ये तो भाई गलत है ना, क्योंकि सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, ऑटोमेटिक काम करता है वो। इससे निवेश और निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों को प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये कम गति कंप्यूटर काम नहीं करेगा ना, क्योंकि स्लो काम करेगा तो लोग यूज नहीं करेंगे उसको ना, और ज़्यादा अशुद्ध करेगा तो क्यों कंप्यूटर का आज यूज करेंगे? ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। क्या शामिल है भैया? क्वेश्चन नंबर 27 तीनों शामिल है। डाटा को क्या करता है? इसको जो स्टोर संकलन करता भी है, निवेशन आउटपुट हमारा दे देता है, उसके बाद संचालन और डाटा संसाधन इंफॉर्मेशन निर्गमन और पुनर्निर्गमन, ये हमारा तीनों काम करता है। ये हम लोग पढ़े थे ना अभी जस्ट। कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित, क्योंकि सीमित होती है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? वो तो इंटरनेट। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, क्या भाग कहलाता है? सीपीयू का। जो कंट्रोल कौन सा करता है? सीपीयू करता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू बोलते हैं। क्यों मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं ना, ब्रेन। सीपीयू का विस्तृत जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर क्या होता है? आंकड़ों भंडारण करने वाले एक सक्षम यूनिट है, सही बात है। आंकड़ा के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, सही बात है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होते हैं, ये बात भी सही है। किसी अवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, क्या होती है? उनको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के परीक्षण की और एक अत्याधुनिक संरचना की, चारों काम करेगा भैया ये तो। कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का तात्पर्य क्या अर्थ है भैया? देखो फुल फॉर्म है ये तो।
कंपेयर क्या होता है, एलयू अर्थमेटिक, ठीक है। कंप्यूटर में कार्य करने वाले सिद्धांत क्या होता है, इनपुट होता है। सीपीयू का मुख्य घटक होता है कंट्रोल यूनिट करना, मेमोरी करना, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, क्योंकि जितनी भी सीपीयू होते हैं ना सबको कंट्रोल करके वो रखता है। कंप्यूटर में जाने वाला जो डेटा कहते हैं इनपुट कहते हैं, जितनी भी हमारी चीज़ें कंप्यूटर में भेजते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। जो हम लोग डाटा वहाँ से कंप्यूटर से हम लोग इधर लेते हैं उसको आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेसर डाटा क्या कहते हैं, आउटपुट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कार्य क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रित करता है, डाटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करता है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। इनपुट का आउटपुट के रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। अभी हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे कि इसको देखिए, अभी देखो ये रहा ना, यह इनपुट और आउटपुट के यूनिट को मिलाकर पूरा कंप्लीट सिस्टम बनाता है। बट यहाँ पे क्या पढ़े थे हम लोग, सीपीयू क्या काम होता है, इनपुट और आउटपुट में रूपांतरित करता है यहाँ पे, ठीक है। वहीं बस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। और इनपुट आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा, ठीक है। कंप्यूटर के जो जोड़ घटाव भाग और तुलनात्मक कार्य करता है वो तो भैया एलयू करता है ना, क्योंकि देखो एलयू, अभी देखो क्या पूछा है, कंप्यूटर के भाग जोड़ घटाव गुणा भाग करने तुलनात्मक करता है। देखो अभी हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे अर्थमेटिकल लॉजिक, इसका उपयोग हम गणितीय तार्किक गणना में की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट जो प्रोसेसर यूजर को दे। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट होता है जी। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा और सामान्यतः क्या रूप लेता है, नंबर, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट भैया। कच्चे तथ्य कंपेट्स बनाता है, जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। डाटा सूचना, शब्द, आवाज़ और इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे कि लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूपों में समझ सकते हैं, उसे के रूप में जाना जाता है। इनपुट डिवाइस को बोलते हैं भैया। कंप्यूटर प्रोसेसर व निम्न भाग सम्मिलित है किसमें, कंट्रोल यूनिट एलयू में। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या बोला जाता है, उसको माइक्रोचिप बोलते हैं। प्रमुख मेमोरी को जो समन्वय कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है भैया, बताओ जल्दी। उनका कार्य क्या होता है, हमारा प्रोग्राम अनुदेशों को अमल करना। ये बात सही है। डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, नहीं ये नहीं हो सकता। डाटा को जानकारी प्रोसेस करना, हमारा 1 और 3 सही है, ठीक है। यहाँ देखो ये कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है क्या होता है भैया, कोई भी डाटा प्रोसेसिंग के नए डाटा इनपुट के से कंप्यूटर में होता है। डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करने जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। डाटा जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर प्रवेशित किया जाता है। डाटा को प्रवेशन जिसे कंप्यूटर को इनपुट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, डाटा को जानकारी जिसे कंप्यूटर को इंटर और प्रेषित किया जाता है, करेक्ट है। डाटा को प्रोसेसिंग जिसे कंप्यूटर को इनपुट किया जाता है। सभी तार्किक और गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए कंप्यूटर पर में होते हैं, क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, जोड़ घटाव भैया, जोड़ घटाव, अब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब आते हैं ये के अंदर ही आते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसों के समूह के निरूपण करता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है, होता अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग में होता है सीपीयू। एलयू परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। निम्न में कौन सा कंप्यूटर की बुनियादी कार्य नहीं है, वो होता है टेक्स्ट की स्कैन करना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 63 क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। किसी बाहरी स्रोतों से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उसे सूचना को क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, ठीक है। सूचना के नियंत्रण अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है और डाटा को प्रोसेसिंग कर सकती है, इनपुट डिवाइस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट, ठीक है। विजुअल सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है भैया, कंट्रोल यूनिट करता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। प्रोसेसर में 3 मुख्य भाग होता है, एलयू का, कंट्रोल यूनिट का, रजिस्टर का। निम्न में कौन सा इनपुट यूनिट में नहीं जोड़ता है, यह बाइनरी डाटा और मानव द्वारा
पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे उपयोगिता समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र शामिल होता है। इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा को या सूचना कहलाता है। वो होता है, क्या कहलाता है बताओ भैया, तुम लोग ये बताना क्वेश्चन, ठीक है, कमेंट कर देना। एक हार्डवेयर और डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण और इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, होता है प्रोसेसर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है भैया? एलयू। जितने भी हमारे गणना कंप्यूटर, जितना भी हमारे सब्ट्रैक्शन, जितनी भी मैथ की चीज़ें आएगी सीधे एलयू मारो, क्वेश्चन आएगा तो एलयू टी कर देना। सीपीयू और एलयू में होते हैं रजिस्टर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होते हैं भैया? गणितीय संक्रिया पूरी होती हैं, ये भी सही है। और तुलना करता है, ये भी सही है। डाटा ग्रहण नहीं करता हो तो ठीक है। डिवाइस मनुष्य द्वारा समझ जाने वाले डाटा को प्रोग्रामों में ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। इनपुट सीपीयू को कंट्रोल यूनिट और यूनिट होता है अर्थमेटिकल लॉजिक। वो होता है, देखो GIGO शब्द किससे संबंधित है? एक्यूरेसी से, ठीक है। तो क्वेश्चन हुआ हमारा आज समाप्त, ठीक है। और कल से हम लोग फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और तब तक अपना रिवीजन करते रहिए। और देखिए ये हिंदी क्या आता है, कंप्यूटर का जितनी भी जो चीज़ें होती हैं इंग्लिश में पढ़ने में अच्छा आता है, क्योंकि हिंदी में जो कि हम हिंदी के जितने भी बच्चे दूर दराज के, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, वो लोग आराम से अपना पढ़े। बट क्या होता है ना कि हिंदी का जो सेंटेंसेस होता है ना, बहुत दिक्कत करती है। इसीलिए मैं यही कहूँगा थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए और इसकी भी चीज़ें देखते रहिए और अपना एंजॉय कीजिए, पढ़िए। और फिर धीरे धीरे हम आपका पूरा सिलेबस करवा देंगे, UPSC और UPFO का पूरा बहुत जल्दी कवर करवा देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इंग्लिश का भी हम लोग जो पर्सनालिटी डेवलप के लिए इंग्लिश में बात करने के लिए स्पोकन की तरह हम लोग भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे सब कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो बाय बाय, और अपना पढ़ते रहिए, एंजॉयमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड बाय। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने भाई को, ठीक है, ठीक है, बाय।